कैसी हो ज्योति? सब ठीक तो है? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आई। जरूरत नहीं है, मैं अभी निकलती हूँ, कुछ काम है, उसका ख्याल रखना। अरे भैया, भैया कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ। इतनी देर से चुप क्यों हो? बस ऐसे ही। मुझे तुम्हारे जीजू को कॉल करना है। कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उसकी पोस्टिंग कहीं दूर बॉर्डर पे हुई है। तो क्या हम उन्हें चिट्ठी लिख सकते हैं? हेलो प्यारे जीजा जी, आदरणीय लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है, लेकिन जीजा जी की रिस्पेक्ट जरूर देना। लिखो, आयुष्मान भव। मैं जानती हूँ तुम लिख नहीं रहे हो, पापा नहीं है इसलिए सब कुछ तुम्हें करना है। मेरी शादी में कन्यादान भी तो तुम्ही ने किया, इसलिए आशीर्वाद देने का पूरा हक है तुम्हें। तो लिखो, जीजा जी मेरी बहन बहुत खुश है, लेकिन आपके बिना उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा। दिन रात याद करती है और ऐसे नाजुक समय में आपको उसके साथ होना चाहिए। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मामा बनाया। बहुत जल्द एक नन्हा मेहमान आने वाला है। ये क्या भैया, रो क्यों रहे हो? बस ऐसे ही पिताजी की याद आ गई। तुम चिंता मत करो, उनका पुनर्जन्म है। चाहो तो अपने भांजे को प्यार से पापा बुला लेना, ठीक है? ठीक है। मेरे दोस्त राजा, ये खत मेरी बहन ने तुम तक पहुंचाने को कहा है। मामा बनाने के लिए थैंक्स। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। लो, पढ़ लो इसे। ओ हीरो, जाने कब तेरी बीवी बनूंगी, लेकिन मेरा हाल तो देखो, एडवांस में ही अपनी ननद की गुलाम बन चुकी हूँ। सारा काम कर रही हूँ। तुम्हारे जीजा के लिए घर को मिठाई की दुकान बना ली है। जलेबी, लड्डू, रसगुल्ले सब बनाते बनाते मेरी हालत पतली हो गई है। वो बात नहीं है चमेली, देखो बचपन से ही वो बेचारे अनाथ आश्रम में पले बढ़े हैं। जिंदगी में पहली बार कोई उनके लौटने का इंतजार कर रहा है। क्यों, सही कहा ना भैया? आहा, सही कहा। भैया मेरी मदद करोगे थोड़ी? इतनी मोटी जीन्स निचोड़ नहीं पा रही। हो, ये सरासर नाइंसाफी है। अपने पति के सारे काम मेरे पति से क्यों करवा रही हो? कुछ ज्यादा ही जुल्म नहीं कर रही तुम? जीन्स धोना जरूरी है क्या? उनको आने में अभी टाइम है। जल्दी आने वाले हैं, कपड़े धोकर प्रेस भी तो करने हैं। तुम्हारे पति पड़ोस में नहीं है, बॉर्डर पर है। इतनी जल्दी कैसे आएंगे? भैया ने उन्हें चिट्ठी लिख दी है, जैसे ही वो पढ़ेंगे ना, देखना दौड़ते हुए यहाँ आ जाएंगे। मेरा दिल यही कहता है। तुम्हारा दिल जरूरत से ज्यादा अब इसे ठीक से घुमाओ। पूरा दम तो लगा रही हूँ। क्या है? सही कहा, आएंगे, जरूर आएंगे। ए हीरो, कैसा है रे? ठीक है ना? अरे तेरी बहन अब तक जिंदा है? अरे ऐसे घूर के मत थे, मुझे डर लगता है। अभी तक सुहागन के कपड़े पहने। अंधी बहन को सच नहीं बताया कि अब वो विधवा हो गई है, पति मर चुका है उसका। अरे बता दिया होगा। नहीं बताया होगा, अब तक मर जाती बेचारी। सही कहा ना? नहीं बताया तो अब बता देते हैं, पक्का नहीं मरेगी। पक्का मर जाएगी? नहीं मरेगी। मरेगी? नहीं मरेगी। यकीनन? शर्त लगी? कितने की? 1000 की। ओके, मैं जाके बता के आता हूँ। शांति 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 शांति। रक्त अब नहीं लड़ सकता हीरो। साले साहब। हाँ जीजा। शर्त कैंसिल करते हैं और चलते हैं यहाँ से। चलो। ए हीरो, खेल खत्म नहीं हुआ और चलेगा। भैया यहीं हो या कहीं चले गए? यहाँ हूँ। ये लो, मेरे हाथ पर मेहंदी लगाओगे? अभी मूड नहीं है, बाद में लगा दूंगा। आज मैंने मंगल गौरी की पूजा रखी है। मेहंदी खुद के लिए नहीं लगाई जाती,
बल्कि पति की लंबी उम्र के लिए लगाते हैं। ये औरतों की बातें हैं, तुम नहीं समझोगे। मेहंदी लगाने के लिए यही अनाड़ी मिला था क्या? मुझसे नहीं कह सकती थी? शादी के दिन भैया ने ही मेरे हाथों पर मेहंदी लगाई थी। मेरे पति को इनका डिजाइन बहुत पसंद आया, कई दिनों तक तारीफ करते रहे। भैया इस वक्त वो क्या कर रहे होंगे? उन्हें छुट्टी तो मिल गई होगी ना? पति के अलावा तुम्हारे पास बात करने को कुछ नहीं है? बॉर्डर पे उसकी बातें करती हो, मैं सामने खड़ा हूँ ना। अरे हीरो, ये क्या तरीका है? बिना बात के ऐसे क्यों डांट रहे हो? ये धर्मशाला है क्या जो यहाँ पड़ी रहती हो? निकल यहाँ से, निकल। अक्षय पुण्यलोक फलावाप्त्यर्थम ब्रह्मलोक निवास फल सिद्ध्यर्थम श्राद्ध कर्मण करिष्ये। मेरे दोस्त, ये मिठाई, ये नमकीन, ये सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया, सब कुछ। मेरे दोस्त, मेरे जीजा, उम्र भर तुम्हारी सेवा करना चाहता था यार मैं, पर आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं, इसे स्वीकार करो। तुम कब आई? ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया? क्यों आई यहाँ पर? ये सच नहीं हो सकता। ज्योति को मत बताना, ज्योति को कुछ मत बताना। यकीन नहीं हो रहा। हीरो, ये सब कैसे हो गया? तुम कुछ बोलते क्यों? मार दिया इसे, मार दिया उस कुत्ते ने। तुम्हारी जीजा को भी मार दिया? जीजा को भी मार दिया से मतलब? उन्होंने जीजा जी को भी मार दिया। कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे पिताजी। पिताजी? एमएलए ने। एमएलए? क्या किया उसने? तुम्हारे पिताजी को मारने वाला भी वही था। तुम्हारे गुस्से से डर लगता है। अगर सच बताती तुम अपना होश खो देते। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ज्योति का ख्याल कौन रखता हो? बस इसी वास्ते तुम्हें नहीं बताया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मैं तुम्हें उस दिन बता देती तो अब तक तुम उस राक्षस को मार डालते और जीजा जी आज जिंदा होते। पिताजी, 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 आपके वचन की वजह से आज भी मेरे हाथ बंधे हुए हैं। क्यों मुझे आज तक आपने रोके रखा? क्यों मेरे हाथ बांध दिया आपने? भैया, ये सारे त्याग आप सिर्फ मेरी वजह से कर रहे हैं। अरे ज्योति, देखो क्यों भैया? क्या सिर्फ तुम्हें मिलिट्री माधव राव की इकलौती संतान हो? क्या मैं उनकी बेटी नहीं? हाँ, मेरी मौत से डर गए थे तुम? ज्योति, नहीं, देखा, उन्होंने मेरे पति को भी मार दिया और कुछ दिन बाद वो मुझे भी मार देंगे। ऐसा मत कहो। हाँ, मेरे मरने के बाद बता लोगे क्या? हाँ? मुझे इतना कमजोर कैसे समझा? मैं एक फौजी की बेटी हूँ, एक फौजी की बहन और एक फौजी की पत्नी हूँ। मैं ऐसे नहीं मरूंगी। मेरी कोख में एक फौजी पल रहा है। ये हमारे पापा का पुनर्जन्म है। मैं अपनी औलाद को फौजी की तरह पालूंगी, अपने भाई जैसा नगर बनाऊंगी। मैं उसे बहादुर सिपाही बनाऊंगी, दुनिया को जी कर दिखाऊंगी। जब तक हमारे परिवार को मारने वाला वो हैवान जिंदा है, मैं अपने पति का श्राद्ध नहीं होने दूंगी भैया। मेरी बहन। बंटी, 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 एक बुरी खबर है। एमएलए अपने आदमियों के साथ तुम्हारे घर पर गए हैं, तुम्हारे पापा की समाधि को तोड़ रहे हैं। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, उसके आदमियों ने मुझे मार मार के भगा दिया वहाँ से। अब तक तो शायद उसे तोड़ भी दिया होगा। आई एम रियली सॉरी बंटी, मैं समाधि को नहीं बचा पाया। मैं वहाँ पर अकेला था, मेरे साथ कोई भी नहीं था, वरना मैं कुछ कर पाता, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। आई एम रियली सॉरी बंटी। मेरे आंखों के सामने उन्होंने समाधि को तोड़ दिया।
जीजा जी, हीरो आ गया।